हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से नागरिकता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, भारतीय नागरिकता के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 2 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बहु नागरिकता, अस्थायी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अंतिम और पूर्ण अधिकार किसको प्राप्त है। ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का राष्ट्रपति, संसद को या फिर गृह मंत्रालय को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं। ऑप्शन है 3, 4, 6 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 विधियां हैं। ये कौन कौन सी हैं? जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीयकरण से या फिर किसी किसी क्षेत्र के भारत में विलय से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आवेदन से ठीक पहले भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना आवश्यक है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करने की एक दशा या एक विधि नहीं है। ऑप्शन है वंश द्वारा, देशीयकरण द्वारा, क्षेत्र के समावेशन द्वारा या फिर संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता किस विधि से लोप होगी। ऑप्शन है परित्याग से, वंचित करना से, समाप्ति से या फिर निलंबन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समाप्ति से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने तरीकों से नागरिकता का लोप हो सकता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 तरीके से नागरिकता का लोप हो सकता है। कौन कौन से हैं वो? त्याग से, समाप्ति से और अभाव से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के संबंध में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति सचिवालय, गृह मंत्रालय या फिर कानून एवं न्याय मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मूल संविधान में नागरिकता का निर्धारण किस तिथि से प्रभावी हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 जनवरी 1952। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 से, यानी कि 26 नवंबर 1949 से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 33। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 9 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 6। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन है 2003, 2005, 2015 या फिर 2019। तो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना थी वो शुरू कर की थी 2005 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस अनुच्छेद के तहत यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 9 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 5, 7, 8 या 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 8 से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश
से लिया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1965, 1966, 1953 या फिर 1955। तो इसका जो राइट आंसर है वो नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ था वो था 1955 यानी कि 1955 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नागरिकता प्राप्त करने का अधिनियम कौन बनाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 या फिर 2017। इसका जो राइट आंसर है वो है 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नागरिकता अधिनियम में अब कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन है 4, 3, 5 या 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब तक 6 बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है भारत की? 8, 3, 7 या 6 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समान नागरिक संहिता किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 5 में या भाग 4 में। तो समान नागरिक संहिता जो है वो है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 48। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 44 यानी कि अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ऑप्शन है जनता है, प्रधानमंत्री है, न्यायाधीश है और राष्ट्रपति है। तो सबसे इजी क्वेश्चन यही है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 11 मार्च 2024 को, 11 मार्च 2023 को, 15 अप्रैल 2022 को या फिर 20 दिसंबर 2020 को। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था हमारा 11 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1977 में, 1986 में, 1983 में, 1999 में। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1986 यानी कि 1986 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 10 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए किस वर्ष नागरिकता के नियमों को अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन है 1956, 1955, 1957 और 1959। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1956 में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नागरिकता से संबंधित मामलों पर कानून बनाने और उनमें संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग करने वाली संसद द्वारा पहला व्यापक कानून कौन सा था? ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता अधिनियम 1955 और विदेशी अधिनियम 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। तो दोस्तों ये थे हमारे नागरिकता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।